काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना नहीं, तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। माँ काली का रही है। मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। तुम्हारी जीवन शैली उनसे देखी नहीं जा रही है। लोग परेशान हैं यह देखकर कि कैसे तुम खुश हो, कैसे तुम्हारे घर में सभी लोग इतने मिलजुल कर रहते हैं। लोग तुम्हारे बदलाव से बहुत हैरान है। वह यह सोचकर परेशान है कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई। उन्होंने इतनी कोशिश की तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की, तुमसे गलत कार्य करवाने की, लेकिन तुमने तो उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब जब तुम सबसे अलग हो गए हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारे शत्रु बौखलाए हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का तमाशा तुम्हारे शत्रु वर्षों से बनाते आए हैं। जब भी तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य कुछ अच्छा करना चाहता है तो तुम्हारा बुरा चाहने वाले मित्रता का जाल बिछाकर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे, बचपन से तुम्हारी गतिविधियों को देखकर तुम्हारे शत्रु बहुत सतर्क हो गए हैं। उन्हें भान हो गया है कि तुम अपने परिवार के लिए एक उपहार हो। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है कि उसके बल पर तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, और हो सकता है तुम इतने आगे निकल जाओ कि तुम अपने शत्रुओं का नामो निशान मिटा दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जलने वालों ने तुम्हारे मन को उकसाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनका हर प्रयास खाली गया। अब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि अब वह कैसे तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, तुम्हें पथ भ्रष्ट करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत थोड़ा सा बदलाव किया है। तुमने लोगों से अधिक मिलना, बातें करना बंद कर दिया है। अब तुम अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हो, परंतु तुम्हारे छोटे से बदलाव की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में बड़ा तूफान आ गया है। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जलते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु उनकी नियत में खोट है। वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं। किसी को सफल होते देखते हैं तो उनका हृदय ईर्ष्या से जलने लगता है। यही कारण है कि हर प्रकार का सुख साधन होने के बाद भी वह सुकून से सो नहीं पाते। उनकी रातों की नींद गायब है, यह सोचकर कि कैसे वह तुम्हें उड़ान भरने से रोकेंगे। मेरे बच्चे, तुम डरना मत, मेरी नजर तुम पर ही है। कोई लाख प्रयास करे तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, जिसका हृदय साफ होता है उसके साथ कोई कितना भी छल कपट करे कभी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। भले ही कुछ समय के लिए कोई तुम्हें दुख दे सकता है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकता है, किंतु मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। प्रकृति स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी कि तुम सही मार्ग पर चलने पर विवश हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अपनी चाल उल्टी पड़ने से तुम्हारे शत्रुओं ने नई योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, कुछ समय में तुम्हारे शत्रु तुम पर हावी होंगे। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। अब तक वह पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, परंतु अब प्रत्यक्ष वार करेंगे। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल मत घबराना, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें परेशान करने के पीछे उनकी यही चाल है कि वह तुम्हें मानसिक तनाव देना चाहते हैं। वह तो यही चाहते हैं कि तुम व्यर्थ की बातों को लेकर चिंता में डूब जाओ और अपने जीवन उद्देश्य से भटककर बेकार के कामों पर समय व्यर्थ करो, दुखी रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोटी रहते हो। मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देख रही हूँ।
मेरे बच्चे बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे माँ से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दंतो। कहना बस एक बार सच्चे माँ से पुकार कर तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गण अपने अंदर लाने से तुम्हें समय ग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बड़े में सोच, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा, फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा लगेगा और तुम्हारे माँ को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बड़ा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी है जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बड़ा कार्य करते। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो किस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरे इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचती हूँ और आगे भी बचती रहूंगी। खुश रहो मेरे यारे बच्चे और अपना ख्याल रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सर पर मदर रहा है, इसलिए तुम्हें पहले ही बचाना है। एक गलती से बचाना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जी प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान चली जाती है। इस प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जी समय, अगर तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत
भारी पड़ती है, वह तुम्हारे कई गुना किया हुए अच्छे कर्म को देती है। जी तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना लगे तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पाल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किया गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपनी ओर लेकर जा सकता है। खतरे से बचाने के लिए जी तरह सदा तो या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखना, या तुम सुरक्षा कवच पहना हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसे शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचाने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बटन का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले बहुत बड़ा दिन आने वाला है। तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में है उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः कल सूर्य निकालने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़कर उसे पर थोड़ा जल और एक पुरुष अर्पित करने की पश्चात तुम्हें उसे दिन सुबह एक से एक बार किसी भी इष्ट देवता का जप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अति आवश्यक है। वह भी सूर्य निकालने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा की जाती है तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बैठ पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखना है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वास्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम ही परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आधार सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं जब तुम्हारे ग्रहण की स्थिति बदलती है, तब ऐसा होता है अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा रहा है। मैं तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है, सही चीज भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेंगे, तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझकर किया गए कार्य पर खतरा कम होता है। और अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मां लगाकर करने के समझ कर करोगे, वैसे ही हर परेशानी से निकाल जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपनों के साथ, चाहे तुम खुद तकलीफ में कितनी भी रहो, परंतु तुम अपनों की सलामती सबसे पहले चाहते हो। परंतु जैसे तुम्हारे भीतर बहुत अच्छे गुण है, वैसे ही कुछ बुराइयां भी है जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी तुम गलत बटन को सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। क्रोध के कारण तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह अच्छे हैं या बुरे, उसका कोई आभास तुम्हें नहीं। राहत ऐसा नहीं है कि क्रोध केवल तुम्हें ही आता है, क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है, यह बात मैं समझती हूँ, परंतु कुछ परिस्थितियों में शांत रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान है तुम्हारी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, हमें सदैव जितना आवश्यक हो उतना ही भाव दूसरों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना शांत रहकर संयम व्यवहार करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जितना तुम क्रोध को बढ़ावा देते हो उतनी ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारे प्रति आकर्षित होती रहती है। मेरे बच्चे, बड़ा तो कोई भी बिना परिश्रम किया भी बहुत आसानी से बन सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए उसे धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद में ही सहनशीलता नहीं ला पाते, तब तक हम केवल दूसरों की गलतियां को ही देखते हैं, खुद में तो कभी भी कोई बुराइयां नहीं देख पाता। जो व्यक्ति खुद की बुराइयों को पहचान लेट है, उसके लिए खुद को और दूसरों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जो जितना है वह हर भी सकता है, किंतु जो दूसरों के दिलों को जितना है वह कभी अपने जीवन से हर नहीं सकता। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, आत्मविश्वास कहलाता है। प्रकृति का कम तो लोगों को मिलन है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो तुम्हारे व्यवहार पर ही निर्धारित होता है। जीवन
का प्रारंभ तुम्हारे रन से होता है और जीवन का दूसरों के रन से इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर रहस्य भारत हो। बस यही सच है मेरे प्यारे बच्चे, बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। पराया को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तुम समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ समय भूल जाते हो। ऐसे लोगों को तुम्हें कभी नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखना हो, ईश्वर उसके चेहरे। लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि बहुत लोग मित्रता का पुल बनाने की वजह दुश्मनी का दीवार खड़ी कर देते हैं, परंतु चेहरे पर हंसी लाना है हताश लोगों के जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखती है। तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से खुशी और तुम्हारे चेहरे से मुस्कान कम नहीं होने दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो काली माता की संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और तुम्हारी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में तुरंत जय माँ काली लिख दीजिए। तुम्हारा दिन मंगलमय होगा, सच्चे दिल से कहो जय हो।